कल इतने तेज बारिश हुई और इतने सारे ओले गिरे, आधे घंटे कंटिन्यू ओले गिरे। जिसने परसों वाला व्लॉग देखा था वो लोग उनको पता होगा, परसों मैंने बोला था कि सारी थान की मंदिर में हम लोग कीर्तन कहते हैं तो बारिश पक्का होती है। और देखो कल इतनी सारी बारिश हुई, आधा घंटा कंटिन्यू ओले गिरे और हमारे रोनी ने तो ओले भी बहुत सारे खाए थे। और जिसने परसों वाला व्लॉग नहीं देखा वो पक्का देख के आना। तो हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज मैं आपको पहाड़ों की लाइफ स्टाइल दिखाऊंगी। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। झाड़ू लगाने से शुरुआत होती है सुबह की, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से कूड़ा हो गया था आंगन में, बहुत सारे पत्ते उड़ के आ गए थे, उसकी वजह से बहुत गंदा हो गया था, इसलिए पहले झाड़ू लगाया। उसके बाद ओखल से याद आया, पहले से बोलते थे कि ए अखो दियो हैरो, ओखल में पूरा पानी भरा रहता है तो इसको बोला जाता था कि अच्छी बारिश हुई है आज, अब धरती गीली हो गई, ये माना जाता था। फिर हमारा रोनी कर रहा था खेल और मुझसे बोला था कि खेल कर, पर मैंने नहीं खेला। इधर मेरे पापा जी लगे थे सफाई करने में। फिर मैं और रोनी गए खेत में तो देखा नींबू गिर गए थे जो बचे वाले थे पेड़ में, उनको हमने उठाया लेके आए। फिर मम्मी ने बोला हमसे कि पपीता पका है, उसको चिड़िया खा रही है, अभी हुए तो छोटे थे पर पक गया था वो। मम्मी ने बोला उसको तोड़ लाओ तो हम चले गए थे उसे तोड़ने और ये चिड़िया ने खा भी दिया था। 5 मिनट लेट हो गई थी हमें और तोड़ते टाइम एक पपीता नीचे गिर गया था। फिर मैं उसको लेने भी गई, जब उसको लेके आए तो साथ में एक नींबू भी लेके आई क्योंकि वो भी गिरा हुआ था बारिश में। कल इतने सारे कल आधे घंटे ओले गिरे थे, उससे हमारे बेली टूट गई थी सारी, जितनी हमने लगाए बोई थी। पहाड़ में इनको लगुल कुनी सब टूट गई बेचार। और आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा था, बारिश आने वाला पूरा। छोटे मोटे काम करके सुबह फिर नहा धो के नाश्ता पानी करके मैं और मम्मी चले गए थे ग्वाला। फिर मुझे एक पेड़ में काफल मिले, मेरी नज़र वहाँ गई और मैं उनको तोड़ के लेके आ गई जितने पके हुए थे। फिर मैंने और मम्मी ने हाफ हाफ बांट के खाए उन्हें। ये हैं करौज, फिर हमने खाई करौज। बहुत कम लोग यहाँ होते हैं, वैसे तो इनका सीजन ख़त्म हो गया है। फिर मुझे एक पेड़ में दिख गए थे तो मैंने सोचा इस सीजन के लास्ट फल मैं खा लूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कुरकुरे खाते खाते एंजॉय किया। पहाड़ में ऐसे ग्वाला वाला जाके खाने में अलग ही मज़ा होता है। थोड़ी देर बाद मुझे दिख गए थे आंवले और इतने सारे हुए थे छोटे से पेड़ में। फिर मैंने 2-4 आंवले भी तोड़ दिए थे अपने लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने के लिए तो मैं ग्वाला जाती हूँ। इधर हम लोग के खेत भी हैं इतने दूर, अभी हम सबके खेत हैं। अभी आजकल खोले रहते हैं गाय इधर को, जिससे नीचे को जंगल है चढ़ने वाला, क्योंकि ये दीवार से ऊपर को असोज में घास काटते हैं। और यहाँ इस साइड को बैनर है, वो बैनर का मंदिर है। इसके पीछे भी एक गांव है। फिर इतने तेज हवा चलने लग गई थी, सारे चीड़ के पेड़ आवाज़ें करने लग गए थे। चीड़ के पेड़ों को पहाड़ में बोला जाता है 100 के पेड़। तो 100 बोला जाता है कि 100 के पेड़ जब आवाज़ करते हैं तो हवा चलने पे तो बारिश आती है, और वैसे नॉर्मली नहीं करते हैं आवाज़। फिर मैं जरा करने लग गई थी टाइम पास टाइम पास टाइम पास। फिर मैंने और मम्मी ने खाया एक संतरा जो मैं घर से लेके गई थी। फिर हम गाय को पानी पिलाने के लिए धारा लेके गए, जहाँ ये हरी हरी घास पानी में उगी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर हम घर आए तो देखा दादी ने जौ सुखाने के लिए डाल दिए थे बाहर से, हल्की हल्की सी धूप आई थी। फिर दिन का खाना खा के काम करके हम चले गए थे आमढोन डॉली दी उनके घर। उधर ताई ने अपने बाहर से मूली मसूर और धनिया का बीज सुखाने के लिए डाला था, बीज बनाने के लिए। और इधर इतने सारे फूल हुए थे अलग अलग गुलाब के। इधर प्याज मटर लहसुन सब चीज़ की खेती होती है।
फिर प्रियांशु का मुझे कॉल आ गया था, दीदी राशन लेने आ जाओ करके। फिर मैं चली गई थी राशन लेने। और ये है हमारी पड़ोस बाखली। फिर हम लोग सब चल दिए थे राशन लेने। ये मेरे और ब्लॉगर दोस्त। फिर जैसे दुकान पे पहुंचे वहाँ देखा अंगूठा लगाने के लिए इतनी सारी भीड़ हुई थी, वहाँ पे हमें लाइन में लगना पड़ा था। फिर हम लोग अंगूठा लगा के चले गए थे पार राशन लेने के लिए सब लोग। और यहाँ टाल बोलते हैं, यहाँ हमारे खेत भी हैं पर इनमें हुआ कुछ नहीं है, बोया तो था, सब चढ़ दिया है। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी देर बाद राशन लेके फटाफट, और लोग पीछे आ रहे थे, हम 3 पहले आ गए थे, हमने चीज़ लेना था क्योंकि। फिर हम लोग चीज़ लेके चले गए थे घर को। और इनका स्ट्रगल देखो, एक एक हाथ से सर पर रखा है, पर वीडियो भी बनानी ज़रूरी है। आधे गांव से लग गई थी हमें बारिश, इसलिए हम व्लॉग भी नहीं बना पाए और भाग भाग के आए। और जैसे मैं अपने घर के बगल में पहुंची देखा बारिश ही बंद हो गई। और आज तो इतने सारे धनपुते ही उड़ रहे थे, हमारे इधर तो इन्हें धनपुते ही बोलते हैं। तो बोला जाता है कि अगर ये उड़ता है तो बारिश आती है। इतने सारे उड़ रहे थे आज, बहुत ज़्यादा। मेरी ईजा कर रही थी खेत में गुड़ाई, और एक इसमें आलू का पेड़ था तो उसमें से आलू निकले थे 4-5। यहाँ लड़के डेली क्रिकेट खेलने आते हैं, मैं डेली इनका क्रिकेट देखती हूँ अपने घर से। फिर मेरी मम्मी दूसरी क्यारी भी बनाने लगी थी, एक क्यारी में मूली बो दी थी मम्मी ने। और यहाँ पे बारिश भी आने लग गई थी। और अब हम भी व्लॉग एंड करते हैं आज का। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर। एक मुस्कुराहट के साथ फिर से मिलेंगे हम आपसे दोस्तों।